सद्गुरु चरण कमलेभ्यो ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ साधनां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्वामीश्वरम्। शशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेरक्षणम्। सहारवक्षः स्थलकौस्तुभ्यप्रियं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम्।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवलोचनं रघुवंशनाथं करुणीयरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशे विभूषित करान्नौ नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा धरविन्दनेत्रात् प्रेष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तवानन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः अस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। तृतीः
पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनाधिका हर्येता नित्यो पूज्याश्च षोडश वार्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् भद्रवासः कनककपिश्चम् कपिशं वैजन्ती च माला रग्रानवेरोडरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगतिकीर्तिः ध्यायेदाजा नवाहं धृतशरधनुषं वृद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल अस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाकारूढ सीता मुखकमलमिल्लल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। स्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत नूरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यधिकतिर्रा अनन्तादेश सगण्ड निवासा त्वमक्षरं सत्परं यता त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरमो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव शर्व अनन्त विरजामितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि ततोषि शर्वा सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं
तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भूयस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गर्यान् न तत् समूहस्तव्याधिक कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तत्मात् प्राणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीशमेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियार्षिदेव सोढुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सुख दुखी कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वनैवं पापं वा पश्यसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलकर्म फलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलवहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। हमारा जो अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म से इंसानियत के बीच भगवत नाम के हृदय सिमरन को हम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। एकमात्र यही मेरा उद्देश्य है।
ये भगवत नाम इंसानियत के दिलों में पहुंचना इतना आवश्यक है कि इस भगवत नाम के भजन के बगैर दुनिया का कोई भी सांसारिक कार्य, कोई भी सांसारिक ये जो है परोपकार बिना हृदय भजन के जरिए नामुमकिन है। देखने और सुनने में हृदय भजन जो कहा जा रहा है, वो हृदय भजन कैसे इंसानियत के बीच अमन, शांति और प्यार, मोहब्बत, सौहार्द कायम करने के लिए कैसे वो काम करता है, इस बात को जानना जरूरी है। इस धरती का कोई ऐसा समस्या नहीं है जो हृदय सिमरन के जरिए उसका हल ना हो सके। दुनिया में जितने भी, इस धरती पर जितनी भी समस्याएं इंसानियत के बीच जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं इस धरती की उन्नति, इस धरती पर अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द कायम करने हेतु ये हृदय भजन की अहम भूमिका है। ये हृदय भजन ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए तमाम दीन, धर्म और समुदाय, पंथ, पंथावरी के जो भी इंसानियत है, इससे हृदय भजन के जरिए अपने प्रभु से जुड़ पाएगी। जब अपने प्रभु से जुड़ पाएगी तभी वो अपने प्रभु के निर्देशन में, अपने भगवान के निर्देशन में अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। जब वो भगवान के निर्देशन पर अपनी जिंदगी गुजारता है तो निश्चित ही उसकी जिंदगी जो है शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत और पापाचार रहित होगा। इसलिए इंसान का निर्माण होगा तो विश्व का निर्माण होगा। आज विश्व का निर्माण इंसानियत की मनोवृत्ति पर आधारित है। इंसानियत के अंदर उसका दिल अगर विकारग्रस्त है तो विकारग्रस्त मनुष्य पहले अपने परिवार को विकारग्रस्त बनाता है, फिर अपने आसपास को विकारग्रस्त बनाता है, फिर वो अपने गांव, नगर, क्षेत्र को विकारग्रस्त बनाता है और इस तरह विकारग्रस्त लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो पूरा विश्व विकारग्रस्त हो जाता है। जब दुनिया में मानसिक विकारों की संख्या बढ़ जाती है, लोग भले चंगे देखने में लगते हैं लेकिन उनका हृदय बहुत ही मैला, बहुत ही नफरत और द्वेष से भरा रहता है। और ये नफरत
ये दिलों का नफरत एक दिन बड़े पैमाने पर इंसानियत के नरसंहार का कारण बनता है। आज हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के बीच सिर्फ नाम है इंसानियत, वास्तव में इंसानियत है नहीं। इंसानियत का चोला एक ओढ़, लेकिन अंदर से के पद में जीवन गुजार रहा है। ऐसे आत्मघाती दौर के लिए भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, रुद्रखील, समावेल, मैत्र, बुद्धा, तीर्थंकर, इज्द, सरोस आदि आदि नामों से जाने वाले वो नराशंस जिनका वैदिक ऋषियों ने बड़ा अनुराग से उनका नाम लिया है। वैदिक काल में उस नरशंस का यज्ञों में आह्वान भी किया गया है, उनसे मदद भी मांगी गई है। वही मात्र एक ऐसी हस्ती है जिनके जरिए इंसानियत के अंदर ये शैतान का आधिपत्य समाप्त होगा और इंसान वास्तव में इंसान बन पाएगा। इसीलिए उनके आने का पहले से पेशन गोइयां सारे धर्म की किताबों में निहित है। हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए हम इंसानियत को उसी इंसानियत के दुश्मन की तरफ हम आगाह करते हैं कि हमारा दुश्मन आप नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, चाहे हम और आप किसी कौम में पैदा हुए हैं। वास्तव में ये दीन और धर्म आपस में प्यार और मोहब्बत सौहार्द से रहने के लिए बना है, न कि एक दूसरे से नफरत करने के लिए बना है। अगर हमारे दिलों में एक दूसरे से अगर नफरत पैदा होता है, इसका एकमात्र कारण है हमारे मनोमस्तिष्क, हमारे हृदय पर, हमारी पूरे होशो हवास पर शैतान का गलबा है, शैतान का आधिपत्य है, जिसके ताबे में है अपने जीवन का हर क्षेत्र में उसके ताबे में आकर निर्णय लेते हैं और उसका काम है इंसानियत के बीच फसाद पैदा करना। ये शैतान इंसानियत के दिलों पर अपना किला बना के रखा है और बड़ा ये जो है क्या कहा जाए कि हमारे सनातन धर्म में इस इंसान के जिंदगी में सबसे ये अहम दखल करने वाला ये कीटाणु इंसान के अंदर जो बैठा है, जिसको हम जो है नाभी आत्मा कहते हैं, भगवान काल की अवतार सरकार गोहरशाही ने इसको नफ्स कहा है। ये वही प्राणी वर्ग है जो सारी इंसानियत के बीच नफरत का कारण बनता रहा है, लेकिन इस दोस्त रूपी दुश्मन को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इस दोस्त रूपी दुश्मन को पहचानने के लिए हमारे अवतारों ने तरह तरह की उपमाएं देकर इस शैतान से हमारे अवतारों ने आगाह किया है इंसानियत को
कि तेरे अंदर तुम्हारा दुश्मन तेरे अंदर बैठा है, उसको पहचानो और उससे अपनी जान छुड़ाओ। जब तक हम अपने अंदर छुपे हुए शैतान को नहीं जान पाएंगे, तब तक हमारा ध्यान उधर जाएगा नहीं, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इंसान की जो बदहाल जिंदगी है, इंसान हर जगह सुख समृद्धि, भौतिक सुख समृद्धि रहते हुए भी अंदर से वो तड़प रहा है, बिलख रहा है। अंदर से वो आसुरी आत्मा, वो नफ्स, वो नाभी आत्मा इंसानियत को खोखला कर दिया है। इंसानियत के अंदर खाली है, अर्थात इंसान देखने के लिए है, अंदर इंसानियत नहीं रह गई। इसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ वो नाभी आत्मा और आसुरी आत्मा है। ये इंसान को कभी मोहब्बत से, प्यार से, सौहार्द से रहने नहीं देता है। इसका काम ही है नफरत फैलाना। ये शैतानी कीटाणु जिसके अंदर मौजूद है, वो जब बोलता है तो देखने में कितना साफ सुथरा और चिकना प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है, लेकिन जब वो अपने मुख से जब वो वाणी निकालता है, जिसके ऊपर वो शैतान का आधिपत्य है, वो जहर उगलता है। और वो जहर इतनी इतनी विषैली होती है कि वह इंसानियत के दिलों पर उसका असर करता है। नतीजन एक शैतानी गलबा वाला मनुष्य संक्रामक बीमारियों की तरह वह उस शैतान का गलबा लाखों लाखों मनुष्यों के हृदय तक पहुंचाता है। और जिसने इस विचित्र प्राणी को समझ लिया, जान लिया, फिर इससे जान छुड़ाने की कोशिश किया और इसके लिए धर्म ग्रंथों में एकमात्र रास्ता भगवत भजन बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे प्रथम, सबसे पहला है, सारे धर्मों में सबसे पहले सनातन का नाम आता है। और सनातन के ऋषियों मुनियों ने इस शैतान को पहचाना, इस आसुरी आत्मा को पहचाना और इससे बचने के लिए तरह तरह की ये जो है कोशिशें की गई और लोगों को ऋषियों मुनियों के जरिए बताया गया कि इसका जो है एकमात्र इसको संतुष्ट करने का, इसको जो है शांत करने का एकमात्र रास्ता भगवत परमात्मा का रास्ता, परमात्मा पथ, परमात्मा पथ और परमात्मा धर्म को धारण करने से ही इस शैतानी कीटाणु से मेरी रक्षा हो पाती है। अब मैं इस परमात्मा पथ और परमात्मा धर्म की बात मैं करना चाहूंगा कि परमात्मा धर्म क्या है। परमात्मा धर्म वो है, वो चीज है जिस पर चलकर इंसान जो है भगवान से मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि हर धर्म में तो
इस तरह की अध्यात्म विकसित है तो उस धर्म के अरकानों पे चल के वो भगवान से मुलाकात होती है। तो सारे धर्मों में बातें तो बताई गई हैं, लेकिन सारी बातें एक ही धर्म में नहीं बताई गई हैं। अगर सारी बातें एक ही धर्म में बता दी गई होती तो इतने धर्म को लाने की जरूरत क्या थी। धर्मों के अंदर जो रास्ता भगवान की तरफ जाने वाला बताया गया है, उसी रास्ता को जो है परमात्म पथ कहा जाता है। और उसी परमात्म पथ को दीन इस्लाम में जो आखिरी धर्म जो इस्लाम बन के आया, ये सबसे सुधारात्मक, सबसे लेटेस्ट दीन ये जो है दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम में ये परमात्मा पथ को सिरात मुस्तकीम बुजुर्गों ने कहा है। लेकिन ये परमात्मा पथ और ये जो है सिरात मुस्तकीम, ये अदृश्य चीजें हैं। ये दृश्य नहीं है कि गुरु जो है उंगली पकड़ा के और ये कह दे, ये देख रहे हो ये रास्ता, ये जिस तरह भौतिक दुनिया का जो है जो रास्ते हैं वो इस तरह का दृश्य रास्ता नहीं है कि कोई ये कह दे कि ये रास्ता है, यहाँ से ट्रेन, यहाँ से गाड़ी पकड़ो और सीधे वो भगवान तक जाएगा। ये परमात्मा पथ, ये सिरात मुस्तकीम, ये जो है अलौकिक, ये जो है न दिखाई न देने वाला रास्ता है। इसको समझा जा सकता है बुद्धि के जरिए। ये सिरात मुस्तकीम और ये परमात्मा पथ, इसको जो पारंगत गुरु है इसको समझाते हैं। और जब इस सिरात मुस्तकीम पर आदमी जब चल देता है तो फिर वो एक न एक दिन उसकी मंजिल, उसका इष्ट, उसका प्रभु होता है। और जब वो प्रभु को प्राप्त होता है तो वो परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा स्थित मनुष्य हो जाता है। अब उसके अंदर जो है इष्ट का उसके खून में दौड़ने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस दौर में जो कलयुग का ये घनघोर कलयुग चल रहा है, जिसमें इंसानियत जो है इतनी पतित काम कर रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है, इतना नियम कानून बनाने के बावजूद इतने शासन प्रशासन और इतनी तौर तरीके दुनिया के सारी गवर्नमेंट की तरफ से बनाने के बाद भी इंसानियत के अंदर इंसान अपने फितरत से बाज नहीं आ रहा है। और ये बीमारी सदियों से इंसानियत के पीछे लगा है। और ऋषि मुनि और अवतार पैगंबर नबियों के द्वारा ये परमात्मा पथ बताया गया है कि इस रास्ते पर चलने वाले को ये जो है इस शैतानी कीटाणु से वंचित हो सकता है, उसके संक्रमण से बच सकता है और वो इस धरती के निर्माण में, इस युग के निर्माण में, इंसानियत के निर्माण में वो मदद कर सकता है। जिसके अंदर वो शैतानी वो कीटाणु को जान गया और उससे बचने का प्रयास किया, फिर वो जो है युग निर्माण में वो मदद करने लगता है। यह बात बड़ा दुखी होके और ये जो है यह बात कहना पड़ रहा है कि हमारे अवतारों ने जो रास्ता बताया है, हमारे नबियों ने जो रास्ता बताया है, हमारे मुरसलीनों ने जो रास्ता बताया है, हमारे वलियों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो रास्ता बताया है कि इस रास्ते चल के अपने इंद्रिय निग्रह करो और इंद्रिय निग्रह करके युग का निर्माण करो। लेकिन इंसानियत भूला हुआ है, इस परमात्मा पद से जुदा है। नतीजन ऐसे ऐसे विभत्स घटनाएं इस दुनिया में,
इस धरती पर हो रही है, जिसकी कल्पना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं किए थे। ऐसी 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 घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जब दुनिया में इंसान, कहीं सुना जाता है कि फला जगह इंसान ने इतना पतित काम किया है, जिसकी इंसान जो है ख्याल भी नहीं कर सकता है, इतने जघन्य जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, मन बड़ा अशांत होता है कि काश ये परमात्मा पथ, ये सिरात मुस्तकीम सारे दीन धर्म समुदाय वाले जान जाते तो आज ये धरती ही स्वर्ग के मानिंद होती। लेकिन दुख इस बात की है कि जो सिरात मुस्तकीम इस धरती पर बताया, उसी के पीछे दुनिया वालों ने उसको यातनाएं दिया। उसके बताए हुए रास्ते पर न चलकर उसको जीवन भर यातनाएं दिया, और बाद में फिर जब उसको होश आता है तो उसी सिरात मुस्तकीम की राह पर, उसी राह की तलाश करता है। बड़ा अजीब ये इंसान है। जब भगवान शंकर अर्थात हजरत आदम सफीरुल्लाह को वहां इनकी सृष्टि की जा रही थी स्वर्ग में, वहां पर वो शैतान खड़ा था और शैतान को बड़ा जलन और डाह हुआ, इसलिए कि ईश्वर ने कहा कि ये जो शंकर हमने बनाया है, इसके आगे जितने भी जिन्न फरिश्ते हैं, ये लोग इनके आगे सर झुकाएं। ये सर झुकाना इसी शैतान कीटाणु का, जो उस समय जो है इंसानी शक्ल में था, भगवान शंकर के सामने, आदम सफीरुल्लाह के सामने, और उसने ईश्वर के सामने कसम खाके, ईश्वर की जात की कसम खाके कहा कि इस आदम के, इस स्वयंभू मनु के उस्त में जितनी भी इंसानियत आएगी, उन सारी इंसानियत को मैं अगवा कर लूंगा। ये ईश्वर की जात की कसम खाके वो इब्लीस, वो शैतान कहा। वो शैतान हजरत आदम को भी वहां अपमानित किया, जिसको हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान शंकर को राजा दक्ष की ये यज्ञ में उनको अपमानित किया गया। ये जो राजा दक्ष है, ये दक्ष वो शैतान और वो इब्लीस से उसका तुलना किया गया है। तो ये तो वहां पर कसम उठा लिया था कि हम जाएंगे और जितने भी स्वयंभू मनु के, इनके खून से जितने भी औलादें होंगी, सबको मैं अगवा करके रख लूंगा और अपना हुकूमत इनके ऊपर चलाऊंगा। और ईश्वर से उस समय इजाजत मांग लिया। ईश्वर ने कहा कि जाओ, जो करना होगा कर लेना, लेकिन जो मेरा होगा वो मेरा ही रहेगा। तो जो ईश्वर का है वो यहाँ जमीन पर ऋषि मुनि महर्षि अवतार नबी मुर्सिल आदि आदि नामों से जाना गया। हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमको शैतान जो अगवा कर लिया है, हम उससे मुक्ति पा जाएं। बस इसी के लिए अध्यात्म अडॉप्ट करना है कि हम शैतान के आधिपत्य में हैं और
हम उसके चंगुल से छूटने के लिए ऋषि मुनि गुरु वली औलिया पीर पैगंबर और नबी अवतार ऋषि महर्षि संत महात्मा के शरण में जाना चाहिए, ताकि हमको इस शैतान से मेरी हिफाजत करे और हमको वो रास्ता दिखा दे जिस रास्ते पर चलकर भगवत की प्राप्ति होती है। सारा जिंदगी का मेहनत इसी क्षेत्र में करना है। ये वो काम है, अर्थात शैतान को शिकस्त देना। अपने अंदर बैठा हुआ जो आसुरी आत्मा है उसको शिकस्त देने के लिए यही जीवन का उद्देश्य है। अगर ये काम कर लिए, जिसने ये काम कर लिया वह योगी कहलाया, योगेश्वर कहलाया, वली कहलाया, मुर्शिद कहलाया, नबी कहलाया। तो इंसानियत के जीवन का लक्ष्य एकमात्र यही होना चाहिए कि अपने अंदर बैठे हुए इस जो है खानदानी दुश्मन को समझे और इससे निपटने की तौर तरीके खोजे। जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं, जितने भी अवतार आए, सब लोगों ने इससे जो है इसकी धृष्टता से ये जो है शरण मांगी है। इस शैतानी ये कीटाणु के बारे में भगवान काल के अवतार सरकार गोहरशाही जी महाराज ने ये जो है इस शैतान से सारी इंसानियत को रिहा करने के लिए ये भगवत नाम के सिमरन का अभियान ये शुरू किया है। और एकमात्र यही रास्ता बचा है कि भगवान का सिमरन हृदय में उतर जाए, फिर भगवान के नाम की ज्योति बनेगी। उस ज्योति से ही ये शैतान कायल आएगा, वरना जबरदस्ती उसको दमन करने से वह कभी कभी उफान लेता है और इंसानियत को भारी नुकसान करता है। लिहाजा उसको शमन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको कब्जा में करने के लिए ये ऋषि मुनियों ने तरह तरह की ये जो है रास्ते बताए हैं। आखिरी दौर में जब भगवान काल की अवतार सरकार गोहरशाही के रूप में आना हुआ तो सरकार गोहरशाही ने इस शैतानी कीटाणु के बारे में समुचित जानकारी सरकार गोहरशाही ने दिया, ताकि आम भाषा में आम इंसानियत इस भेद को समझ पाए और इस शैतान से अपना छुटकारा ले पाए। हालांकि इसके चर्चा तो वैदिक युग से है, भगवत गीता में है, और जितने भी सनातन के बाद दिन आए सारे दिन धर्म में इससे छुटकारा पाने का तौर तरीका बताया गया है। इसी को हमारे सनातन धर्म में इंद्रिय निग्रह कहा गया है, इंद्रिय संयम। जब भी इंसान उस परमात्मा पथ की तरफ जब बढ़ता है तो उसको 3 काम करने जरूरी होते हैं। वो है इंद्रिय संयम, और दूसरा काम है अनासक्ति, और तीसरा लोक संग्रह। इंद्रिय संयम, अनासक्ति, लोक संग्रह, ये तीनों स्थितियां जो इंसान के जीवन में आती हैं, ये तीनों परिस्थितियां, ये तीनों ये जटिल ये जो है ये एक तरह का रास्ता है। इस रास्ते पर ये जो है चलने के लिए वो शैतान सबसे बड़ा जो है अवरोधक होता है, और उसकी अवरोध दूर करने के लिए एकमात्र रास्ता हमारे सनातन धर्म में गीता में यही बताया गया, इंद्रिय संयम, अनासक्ति और लोक संग्रह। लेकिन यह जबरदस्ती संयम करने की बात कही गई है। कोई ऐसा इस तरह का जो इंद्रिय संयम करने की जो बात है, वो ज्ञान सुन के और उस ज्ञान पर अमल पैरा होकर
इंद्रिय संयम करने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ ये कि वो शैतान जहां आप संयम कर रहे हैं उसी में वो छुपा रहता है, लिहाजा संयम नाम रहता है हो नहीं पाता है। यही जद्दोजहद लगी रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, इसके लिए एक युक्ति बताई कि ये जो है शैतान जो है तुम्हारे ऊपर गालिब ये होने न पाए, इसके लिए क्या करो कि तेरे अंदर इसका प्रभाव जाने न पाए। उस प्रभाव को रोकने के लिए लोगों का ऐसा मानना था कि श्वासों के जरिए ये शैतान अंदर प्रवेश करता है। सत्य है, श्वासों के जरिए यह जो है प्रवेश करता है, आंखों के जरिए भी प्रवेश करता है, नाक के जरिए भी प्रवेश करता है। इसके जो है ये इंसान के अंदर ये जो है कई तरह के छिद्र हैं, उन छिद्रों के जरिए वो शैतान अंदर प्रवेश करता और इंसान को मजबूर करता है दुनिया की बुराइयों की तरफ। तो जो तरीका बताया गया है सनातन में, वो तरीका है श्वासों के जरिए भगवत नाम का सिमरन करना और श्वासों को रोकना, श्वासों को ऊपर की तरफ चढ़ाना, प्राण वायु को ऊपर की तरफ चढ़ाना। तरह तरह की यौगिक क्रियाएं बताई गई हैं और इन क्रियाओं के जरिए इंसान जो है तमाम तरह के ये जो है कोशिशों के बावजूद भी यह जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया है। इंसान उसी शैतान पर विजय पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का योग के 8 अंगों को बताया। ध्यान धारणा समाधि ये तरीके जो बताए गए हैं जिसके जरिए इस पर चलकर इंसान जो है उस नाभी आत्मा शैतानी आत्मा पर जो है आधिपत्य कर लेता है, उसको काबू में कर लेता है। फिर वो जब वो काबू में हो गया तो फिर इंद्रिय निग्रह होगा, ध्यान भी होगा न, समाधि भी लगेगी। जब समाधि लग गई तब आप समझें कि हम ब्रह्म के निकट आ चुके हैं और जब ब्रह्म के निकट आ जाएंगे तो निश्चित ही आप कोई पाप का कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई पापाचार नहीं कर सकते हैं। तो ये इंद्रिय संयम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इंद्रिय संयम जो ये हमारे गीता में जो बताया गया है जो तरीका, और सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार के रूप में जब आ रहे हैं तो आप जो है इंद्रिय संयम का कितना अनोखा तरीका बता रहे हैं। तो ये जो है इंद्रिय संयम के ये जो है 2 मतलब होते हैं। एक जो है परमार्थिक स्तर का, पर ये जो है परमार्थिक स्तर पर जो अर्थ है ये जो है इंद्रिय संयम का, योगी का जीते हुए चित्त की उपमा वायु रहित स्थान में दीपक की लौ से दी गई है, जो तनिक भी चलायमान नहीं होता, अर्थात वासनाओं के मामले में चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है। अर्थात यह जो है इंसान को बताया गया कि वो एक वायु रहित लौ, इस तरह आग की लौ जला दी गई और ये चारों तरफ हवा बिल्कुल बंद है, तो वो लौ सीधी अपने ऊपर की तरफ वो बढ़ती है। तो चित्त वृत्ति को इस तरह जो है योगी जिन योगियों ने अपने चित्त को अपने इंद्रिय का निग्रह कर लिया, अपने नाभि आत्मा को जो संतुष्ट कर लिया है, तो वो उसी तरह है जैसे वायु रहित क्षेत्र में एक दीपक जल रहा हो। तो ये इसको इंद्रिय निग्रह कहा गया है। जब इंद्रिय निग्रह करने योगी बैठता है उस समय यह अंदर से तमाम तरह की वो जो है विकार उत्पन्न करता है इंसानियत के अंदर। जब तमाम तरह के विकार उत्पन्न करता है उसकी चित्त निरोध नहीं हो पाता, उसकी चित्त वृत्ति विकृत हो जाती है और वो चित्त निरोध नहीं हो पाता है। लेकिन जिसने चित्त निरोध कर लिया वह जो है योगी है। अब इस तरह के योग करना आम इंसानियत के बस की बात नहीं है, यह निहायत ही दुर्लभ काम है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम तरह की अच्छी बातें लिखने के बावजूद भी हम अपने चित्त वृत्ति निरोध नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने परमात्म धर्म
वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है इंद्रिय संयम करने का, ये श्वासों के जरिए, ये योग के जरिए, योग के 8 अंग के जरिए इसको कमांड करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब सरकार गौहरशाही आ रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है, जो आपको रास्ता बताया गया है उस पर आप चलने की कोशिश करिए, इसलिए कि यही आपका विधान रहा है। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज दे रहे हैं कि इसके जरिए तुम अपने इंद्रिय निग्रह में जो प्रयासरत हो उसमें जो है उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के मार्ग पर चल रहे हैं और उसके साथ अगर हृदय का भजन भी आपने शुरू कर दिया तो आपका जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक जाने में जो आपका समय व्यर्थ जाता था, अर्थात अपने मन को नियंत्रण करने में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब ये हृदय सिमरन के जरिए जो ज्योति बनेगी उस ज्योति के प्रभाव में आकर वो आश्रय आत्मा संतुष्ट होगी। वह जब संतुष्ट होगी तो इंसान के अंदर बुराइयों के विचारों का जन्म नहीं होगा। ये असल जो है चित्तवृत्ति निरोध हुआ। असल चित्तवृत्ति निरोध तभी हुआ जब आपके अंदर दुनिया का कोई भी जो है राग द्वेष आपके ऊपर असर न करे। ये तभी होगा जब वो आश्रय आत्मा संतुष्ट होगी। और वो आश्रय आत्मा इतनी मजबूत है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो है इस मार्ग पर चलकर बिरले कोई जोगी जो है इस शैतान पर काबिज हो पाता है। लेकिन सारी इंसानियत को वहां जाना है, सारी इंसानियत को भगवत प्राप्ति करनी है, सारी इंसानियत का इंद्रिय निग्रह होना है। तो इसके लिए एकमात्र रास्ता सरकार गौहरशाही ने सुझाया है कि हृदय सिमरन दिल की धड़कनों में अपने राम का नाम लो या अपने अल्लाह का नाम लो। ये राम और अल्लाह ये भगवान का ऐसा नाम है जिस नाम के तकरार से एक तरह की दिव्य ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी बनती है, एक तरह का नूर बनता है। इस नूर के जरिए, इस ज्योति के जरिए, इस डिवाइन एनर्जी के जरिए तेरे अंदर जो आश्रय आत्मा बैठी है वो संतुष्ट होती है। इस नूर के भगवत नाम से बनी हुई ज्योति का आंच उस शैतान को लगता है, उस ज्योति से वो भगता है, उस ज्योति से वो संतुष्ट होता है, उस ज्योति से वो उस अपना प्रभुत्व को हटाता है। वो ज्योति उसके लिए काल है। वरना आपको किताब कापी पढ़ ले और कितने बड़े बड़े विद्वानों के बीच रह ले, लेकिन वो तो अंदर बैठा हुआ है। सुनेंगे तो जरूर, अंदर आपके दिल में वो बात, अच्छी बातें घुसने नहीं देगा, इसलिए कि आपके अंदर भगवत नाम की ज्योति नहीं है। सरकार ने फरमाया कि आपके दिल में अगर आपके प्रभु राम के नाम की ज्योति, अगर उनकी सिमरन करें राम राम की, उसमें जो ज्योति बनेगी उस ज्योति से वो शैतान कहलाएगा और आपका इंद्रिय निग्रह आनन फानन हो जाएगा और आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचने में आप आनन फानन पहुंच जाएंगे। इसलिए कि आपका जो सबसे बड़ा अवरोध है वो शैतान, जो आपके मन की चंचलता को बढ़ाता है, आपके मन को चंचल बनाए रखता है, आपके मन के संवेग पर वो बैठा रहता है, वो इस ज्योति, इस नूर से वो जो है वो आहत हो जाता है, वो जो है वो कायल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ध्यान धारणा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा की जो ये मंजिलें हैं ये फटाफट 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 तय हो जाती हैं और आम इंसानियत भी
जो है समाधिष्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम के सिमरन के जरिए। तो ये भगवान काल की अवतार का अनोखा पैगाम इंसानियत के लिए है कि हर इंसान जो है ये भगवान में समाधिष्ट हो सकता है। हर इंसान को जो है अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। हर इंसान का अधिकार है कि वह जो है परमात्मा में समा जाए, परमात्मा उसके अंदर समा जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही जिंदगी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार गौरशाही की जो ये हृदय सिमरन का अभियान है, ये अमोघ है, यह अमोघ औषधि है। इंसान उस परमात्मा रास्ता पर चल दिया तो एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो ही जाएगा। ये है सरकार गौहरशाही की अमोघ औषधि, भगवत नाम का सिमरन। दिल की धड़कनों में राम राम या अल्लाह अल्लाह या किसी भी भगवत नाम को अपने दिल में अखंड संकीर्तन कराएं, फिर उससे आपके अंदर जो आत्माएं हैं वो जागृत होंगी और उन आत्माओं के जरिए आप भगवान तक आप जो है दरस परस के लिए भी आप जो है जा सकते हैं, साक्षात्कार के लिए जा सकते हैं। सारा दारो मदार इस भगवत नाम के सिमरन पर आधारित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही।